सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आपके सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है प्राइमरी लेवल का, उसमें मैथ्स जो होता है वो कंपलसरी होता है, सभी को देना होता है। आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के या साइंस बैकग्राउंड के या कॉमर्स से आप आ रहे हो, ठीक है, तो आपको मैथ्स तो सभी को देना है फर्स्ट पेपर में, यह कंपलसरी है। और यह पूरा सिलेबस मैं आज डिस्कस करने वाला इस वीडियो में कि आपको सीटेट फर्स्ट पेपर मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यह भी साथ में मैं आपको ओवरव्यू देता हुआ चलूंगा। पूरे चैप्टर्स को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और साथ ही दोस्तों, यह जो सिलेबस है यह आपके यूपी टेट का जो सिलेबस होता है, यूपी टेट का जो मैथ्स का सिलेबस है उससे कम ही है। यूपी टेट में आपको और भी 2-4 टॉपिक देखने को मिल जाते हैं, तो यह जो पूरा सिलेबस है यह भी मैं कवर करूंगा। और यूपी टेट का जो पूरा सिलेबस है, मतलब कि आपको पूरा जो मैथ्स का सभी चैप्टर्स हैं जो यूपी टेट में और सीटेट में पूछे जाते हैं, दोनों का सिलेबस मैं पूरा कवर करने वाला हूं चैनल पे। अभी मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ा करके पूरा कवर करूंगा चैनल पे, और उसके बाद हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपके एग्जाम हो नहीं जाते हैं सीटेट के और यूपी टेट के, ठीक है। तो आप लोग तैयारी बना लीजिए, पूरा हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी चलिए देखते हैं सीटेट का आपका सिलेबस, ठीक है। तो देखिए, सीटेट के सिलेबस में पहला जो आपको चैप्टर मिलता है वह मिलता है ज्योमेट्री। यह आपको यूपी टेट में मिलता है और इसमें यूपी टेट का सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपको मैंने बताया था कि ज्योमेट्री में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। देखिए, ज्योमेट्री में जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गई, और लाइन, दो लाइन आपस में एंगल बनाती हैं, और फिर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सारी चीजें आपको ज्योमेट्री में पढ़नी होती हैं। और साथ ही देखिए, दूसरा चैप्टर है आकृति एवं स्थानीय समझ, लोकलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग एंड शेप। तो इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, यही त्रिभुज और चतुर्भुज ज्योमेट्री का पार्ट यह भी है। यही आपको ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल से जुड़े प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको कैसे प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं यह मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, ट्रायंगल के अंदर आपको ट्रायंगल दे देगा और आपसे पूछेगा टोटल कितने ट्रायंगल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं इस चैप्टर में। इसके बाद देखिए, तीसरा चैप्टर है हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं, सॉलिड थिंग्स अराउंड अस। तो इसमें आप क्या देखते हैं, जो आपके अगल बगल ठोस वस्तुएं हैं उनमें क्या होता है। जैसे आपके हाथ में पेन है या आपके घर में सिलेंडर जो है गैस का, वह क्या है, वह बेलन के आकार का है, सिलेंडर के आकार का है, ठीक है। तो आप आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ आकृतियां नजर आएंगी। उन आकृतियों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे घन घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड, और बेलन हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। ये सारी आकृतियां आपको डिटेल में पढ़नी है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इनका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होगी आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हों या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हों। मैं सारी चीजें, सारे टॉपिक्स को इस तरीके से एलोबरेट करते हुए चलूंगा कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हों या इंग्लिश, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हों, आप दोनों ही समझ पाएंगे मेरे लैंग्वेज को, पढ़ाने के तरीके को। और जहां आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, वहां से मैं ठीक करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट के माध्यम से सारी चीजें बता सकते हैं मुझे। इसके बाद देखिए, ज्योमेट्री का पार्ट खत्म होते हुए अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वह आता है संख्याएं, संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, नंबर्स, एडिशन ऑफ नंबर, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। इसमें क्या होता है, इसमें संख्या क्या होती है आप ये जानते ही होंगे, और संख्या को लिखा कैसे जाता है यह भी आप जानते हैं। संख्याओं के प्रकार में कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, तो सारी चीजें बेसिक से मैं बताऊंगा। संख्या क्या होती है, संख्याओं के क्या प्रकार होते हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वह आपको
किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, मतलब कि एक्चुअल जो वैल्यू होती है, और उस स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, बाकी संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो 5वां चैप्टर है आपका वह है मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई, ताप व धन, रुपया, पैसा। मेजरमेंट ऑफ टाइम, वेट, कैपेसिटी, लेंथ, टेम्परेचर, मनी, रुपीस एंड पैसा। तो इसमें देखिए मापन, मेजरमेंट, हम देखिए तरह तरह की जो चीजें होती हैं उसको मापते हैं। समय को देखिए हम कैसे मापते हैं, समय को हम लोग 3 तरीके से देखिए मापते हैं। सेकंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, आवर में मापते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समय को हम मापते हैं। और तौल, वेट कैसे नापते हैं हम लोग, किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। उसके बाद देखिए टन में मापते हैं। इसी तरीके से धारिता, कैपेसिटी को कैसे लीटर्स में नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं। तो इस तरीके से कैपेसिटी को, लंबाई को देखिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरीके से लंबाई को मापा जाता है। ताप, जो टेम्परेचर होता है, इसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। और इस तरीके से ये सभी जो यूनिट्स हैं मेजर करने वाली, और आपस में इनका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, एक यूनिट को कैसे दूसरे यूनिट में बदला जाता है, यह सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक्स हैं सारी, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिलेबस से अलग भी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें यूज में आती हैं। तो बहुत ही आसान है, बेसिक है, और बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के आप इसे पढ़ सकते हो। अब अगला देखिए आंकड़ा प्रबंधन, यह भी बहुत ही बेसिक है। आप किसी भी ऑफिस में काम करोगे, कहीं भी आप कोई डेटा देखोगे, डेटा मैनेजमेंट है, यह आंकड़ा प्रबंधन है। आपने मान लेते हैं आप क्लास में हो, क्लास में आपके 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का स्कोर कार्ड आप देखोगे, 1 बाय 1 आपको देखना पड़ेगा। ठीक, यहीं अगर आपको बता दिया जाए कि 30 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 50 में से 40 से ऊपर स्कोर किया है, ठीक है, तो यह काफी इजी हो जाता है। तो आंकड़ों का प्रबंधन कई तरीके से किया जाता है। आंकड़े आपके सामने होते हैं, तो आंकड़ों का कई तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। मान लेते हैं हिस्टोग्राम, आपने देखा होगा, इस तरीके से ब्लॉक्स बने होते हैं, ब्लॉक के माध्यम से जो होता है वह डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो इसे हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। और उसके बाद आपने इस तरीके से गोलाई में परसेंटेज को दिखाया होगा, या जितना हिस्सा आंकड़े का वह कवर करता है वह दिखाया जाता है इस तरीके से। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक, यह भी आपने देखा होगा। इसी तरीके से पिक्टोग्राफ होता है, और दंड आरेख जिसे बार ग्राफ बोलते हैं। तो यह 3-4 तरीके के रिप्रेजेंटेशन है जो आपको पढ़ने रहेंगे आंकड़ा प्रबंधन में, और यह आपको हमेशा काम आएगा, ऐसी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 7वां है पैटर्न। पैटर्न आप देखते होंगे कि हर एक चीज में आपको कहीं ना कहीं पैटर्न मिलता ही मिलता है। ठीक है, जैसे सीटेट का जो आपका पेपर है उसका होने का पैटर्न है कि साल में 2 बार होती है यह परीक्षा। अभी पिछले वर्षों में कोरोना के कारण इफेक्ट हुई है, अभी एक ही बार हो रही, लेकिन हर एक चीज में आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यही पैटर्न से जुड़े हुए आपको प्रश्न दिए रहेंगे। जैसे आपको संख्याएं दे देगा, 1, 3, 6, 10, इस प्रकार से लिख देगा और बोलेगा अगली संख्या आप बताओ। ठीक है, संख्याओं में कुछ संबंध है, आप इस तरीके से बताओ। इसी तरीके से ABCD वाले भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनमें भी आपको पैटर्न देख करके 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उसमें आपको चूज करना रहेगा। ठीक, इसके बाद देखिए 8वां जो चैप्टर है आपका वह है मुद्रा राशि, मनी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे रुपए से जुड़े हुए प्रश्न की, मतलब कि राधा ने कोई चीज इतने रुपए में खरीदी, और उसके बाद फिर क्वांटिटी बदल देगा सामान का, और फिर पूछेगा आपसे अब राधा को कितने पैसे देने होंगे। इस तरीके के प्रश्न आपने बहुत देखे होंगे, वही प्रश्न आपको यहाँ पे
मुद्रा राशि में मनी से जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे वह देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए अब 8 चैप्टर आपके यह हो गए। इसके बाद बचे हुए 7 जो चैप्टर हैं आपके वह हैं पेडागोजी के। आपको 15 नंबर पता है, आपका जो 15 नंबर है वह आपको जो मैथ है आपका वह कवर करता है। इसके बाद जो पेडागोजी है वह 15 नंबर का आता है, ठीक है। टोटल 30 नंबर का मैथ आता है, जिसमें 15 नंबर के यह 8 चैप्टर आपके हो गए। और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वह पेडागोजी का है, और इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बच्चों से जुड़े हुए प्रश्न, गणित से जुड़े हुए प्रश्न, जो थ्योरी पार्ट है वह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, और यह कभी कभी वेरी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यह 15 नंबर और एग्जैक्टली यह 15 नंबर, जरूरी ही नहीं है, जैसे 16 14 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो अगला जो पेडागोजी का पहला चैप्टर और 9वां चैप्टर है आपका वह है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति एवं वह इतिहास एवं पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, नेचर ऑफ लॉजिकल हिस्ट्री एंड प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम। तो देखिए गणित का इतिहास क्या रहा है और गणित की प्रकृति कैसी रही है। गणित का सबका अपना एक नेचर होता है, चाहे वह इंसानों का हो या फिर किसी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, कि किस विषय के बारे में इसमें बात हो रही है और कैसा उसका नेचर है यह। और इसके बाद लॉजिकल जो थिंकिंग की बात है, तार्किक चिंतन की जो एक प्रकृति है गणित में, जो एक नेचर है लॉजिकल थिंकिंग का, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही जो गणित को पाठ्यक्रम में इतनी विशेषता दी जाती है, स्कूल में आप देखते होंगे कि शुरू से ही मैथ्स बच्चों को सिखाया जाता है, लैंग्वेज तो सिखाई जाती है, साथ ही साथ बच्चों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग शुरू से ही सिखाया जाता है। तो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है गणित को, इससे भी जुड़े आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए अगला जो चैप्टर है वह है गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए जैसे गणित की भाषा में कैसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्या सीखना है आपको। जैसे हर एक विषय का लैंग्वेज होता है, जैसे कविता, पोएम्स आपने पढ़ी हैं तो उनमें एक रिदम होता है, एक उसकी लैंग्वेज होती है। वैसे ही गणित में क्या होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है कि अक्षरों का, संकेतों का प्रयोग होता है। जैसे आप संकेत जानते होंगे, पाई जानते होंगे, फाई जानते होंगे, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे संकेत हैं। और अंकों का प्रयोग तो होता है, ये आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से यह क्या है, यह गणित की लैंग्वेज है, गणित की भाषा है। अब इसके क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या इसके गुण होते हैं, यह सारी चीजें आपको इसी से जुड़े प्रश्न इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, ठीक। अब इसके बाद अगला जो आपका चैप्टर है वह है सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। तो देखिए सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, मतलब हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से गणित का जो इम्पोर्टेंस है समाज में है, हमारी कम्युनिटीज में है, ये सारी चीजें सोसाइटी और मैथमेटिक्स आपको समाज और गणित, और मोरल वैल्यूज क्या हैं गणित की, संस्कृति में हमारे कल्चर वैल्यूज में क्या है गणित की वैल्यूज, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद देखिए 12वां चैप्टर है औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों से मूल्यांकन, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। अब देखिए मूल्यांकन शब्द यहाँ पे आ रहा है, मूल्यांकन मतलब कि इवैल्यूएशन। देखिए टीचर जो होता है वह क्लास में पढ़ाता है और उसके बाद बच्चों का टेस्ट होता है, बच्चों का एग्जाम होता है, और यह देखा जाता है कि कितना डिलीवर हो रहा है, जो टीचर जितना पढ़ा रहे हैं उसका कितना बच्चे सीख पा रहे हैं। इवैल्यूएशन मूल्यांकन में यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको पढ़ना है, औपचारिक एवं अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल मूल्यांकन के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं
औपचारिक यानी कि फॉर्मल इवैल्यूएशन क्या होता है, अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और इसका रोल किस तरीके से है एजुकेशन को बेटर बनाने में और जो हम लोग डिलीवर करते हैं क्लास में उसको और इम्प्रूव करने में, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है और यह चैप्टर इसलिए आपके सिलेबस में दिया गया है और इससे जुड़े प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला जो चैप्टर है वह है गणित शिक्षण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए जब भी आप पढ़ाने जाओगे तो कई तरीके की समस्याएं आएंगी, कई बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर होगा, मतलब टीचर जब भी पढ़ाना शुरू करता है तो एक लेवल से पढ़ाना शुरू करता है, यह आप जानते होंगे। तो पिछला लेवल अगर बच्चे का नहीं कंप्लीट है तो दिक्कत होती है और साथ ही कई सारी समस्याएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा मानसिक रूप से अक्षम है तो उसके साथ दिक्कतें होती हैं, या फिर किसी बच्चे की विषय में रुचि ही नहीं है, गणित का नाम सुन के कई बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, तो विषयगत रुचि मान लेते हैं नहीं है, तो ऐसे बच्चों से भी टैकल करना होता है। और कोई बच्चा आप होमवर्क दे रहे हो नहीं कर रहा है तो समस्याएं आती हैं और उनका किस तरीके से निवारण करना है, यह सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 14 है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन संबंधी पहलू, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अब देखिए एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि क्या होती है, गलती, एरर क्या होता है, गलती। तो गलती को किस प्रकार से एनालाइज करना है कि बच्चे क्लास में गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ ऐसी कुछ गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे बार बार करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखना है कि कैसे बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं और उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर, उपचारात्मक और नैदानिक, उपचारात्मक तथा नैदानिक शिक्षण, रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो अब देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उपचारात्मक। उपचारात्मक का मतलब आप समझ रहे हैं कि डायग्नोस्टिक। आपको मैंने यूपी टेट का जब सिलेबस बताया था तब भी बताया था कि क्या होता है कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार होते हो, तो पहले डॉक्टर क्या करता है कि डायग्नोस करता है कि क्या दिक्कत है, आपसे पूछता है। ठीक, इस तरीके से पहले बच्चे क्या गलती कर रहे हैं इसको डायग्नोस किया जाता है और उसके बाद उसका उस दिक्कत को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो किस तरीके से डायग्नोस करना है चीजों को और किस तरीके से उसका फिर आपको आगे पढ़ाना है, यह सारी चीजें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। तो किस प्रकार से शिक्षक जो होता है वह छात्रों की कमियों को दूर करता है, यह आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। इस तरीके से आपके पूरे 30 नंबर जो हैं वह कंप्लीट होते हैं। पूरा जो आपका सिलेबस है यह आपने यहाँ पे देख लिया और यह पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ा के कवर करने वाला हूँ। डेली मैथ्स की क्लास आपको अब मिलने वाली है चैनल पे, तो आप लोग चैनल को से जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से आपको रेड कलर में नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस बगल में बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको जब भी क्लास आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, सारी चीजें कवर होंगी और सारे क्वेश्चन, सारी प्रैक्टिस हम लोग करते हुए चलेंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो सारी चीजें आपको चैनल पे मिलने वाली हैं। और सीडीपी जो है आपका वह पहले ही कवर कराया जा चुका है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी वीडियोस को देख लीजिए और अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अब क्वेश्चंस कराए जाएंगे सीडीपी में, तो आप लोग पूरा तैयारी बना के रखिए
और पढ़ते चलिए। किसी समय का इंतजार मत करिए कि एग्जाम की डेट आ जाएगी तभी हम पढ़ेंगे। आप अपनी तैयारी बनाते हुए चलिए। आपको पढ़ना है तो आप एक बार पहले पढ़े रहेंगे तो बाद में आसानी होगी आपके लिए कम समय में भी तैयारी करने में। ठीक है, तो किसी अलग मोटिवेशन का इंतजार मत करिए, आप पढ़ते चलिए। ठीक है, डेली 3 से 4 घंटे आपको बैठने ही बैठने हैं। ठीक है, यह आप आदत बना लीजिए। ठीक, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और सभी को बता दीजिए कि चैनल पे सब कुछ कवर हो रहा है तो सभी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।